अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज का दिन अदालती दिन था और बड़ा अहम तरीन दिन, और इस दिन के लिहाज से तमाम की नज़रें अदालत के ऊपर मरकूज़ थे। खसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबत सत्तार साहब है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है तमाम की नज़रें मरकूज़ थी, क्योंकि उन्होंने एक मामला टेकअप किया हुआ है जिसकी समाअत कर रहे थे ऑडियो लीक्स का मामला। आप जानते हैं ऑडियो लीक्स का मामला इतना गंभीर है कि साबका जो चीफ है ना जस्टिस, वो भी इसमें इससे नहीं बख्शे गए। साबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब के बेटे नजम साकब साहब की एक जो है ऑडियो रिकॉर्ड होती है जिसमें वो एक MP साहब के मतलब ये बात कहते हैं, मुबैना तौर पर नज़र आ रहे हैं कि वाला साहब ने आपके लिए बड़ी मेहनत की है तो 1 करोड़ रुपया भी दें और उनका शुक्रिया भी अदा करें। उसके अलावा साबका चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की सास की और ख्वाजा तारक रहीम साहब की वाइफ की हुई। उसके अलावा साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी की हुई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन तो शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहबा की भी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई, और ये प्रोसेस चलता रहा। और इसके अलावा जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो मौजूदा जस्टिस हैं, उनका तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी और 14 रोज़ में उन्हें जवाब जमा कराना, शोकस भी उन्हें चला गया हुआ है। तो इस कदर ये मामला जो है हसास था, और इसमें 2 दरख्वास्तें थी। एक साकब निसार साहब के बेटे नजम साकब साहब ने, क्योंकि उनकी ऑडियो लीक हुई तो उनको पार्लिमान में बुलाया गया। उन्होंने पार्लिमान में जाने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबत सत्तार साहब से रजू किया, यानी कि उनको वो केस अपना ले लिया। उधर बुशरा बीबी के जब ऑडियो तो उन्होंने भी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके गए। तो दोनों जगह के ऊपर किसी को इकट्ठा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्यों ना एक ही केस को हम जो है वो टेकअप कर ले। तो बाकायदा तौर के ऊपर इसकी समाअत हुई, 2 समातें। अटार्नी जनरल साहब को कहा गया था कि समाअत पे पेश हो, मगर अटार्नी जनरल साहब फिर लेट पेश हुए। तो अटार्नी जनरल को बाकायदा तौर पर यह बात कही गई कि आप लेट आए हैं तो ये आपने बात याद रखनी है कि इस मामले पे हमें जवाब चाहिए। तो बाकायदा तौर के ऊपर अटार्नी जनरल ने ये बात कही कि ये मामला थोड़ा सा हसास है, इस हसास मामले को आप क्लोज़ ही रहने दें। अगर आप ऑफ कैमरा या खुफिया तरीके से इसकी समाअत कर लें तो मैं इसमें जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तोपों का रुख इस वक्त पाकिस्तान की प्राइम एजेंसियों या जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ उनकी तरफ करने के लिए। मगर यहाँ पे खबर ये भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ऐसे हल्के हैं जिनके सर्वर बाहर हैं, वो यहाँ से ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और फिर वायरल करते हैं। ठीक है, तो आज बाकायदा तौर के ऊपर जस्टिस बाबत सत्तार साहब ने 1 माह का टाइम देते हुए इस समाअत को मुलतवी किया, मगर इसमें बातें उन्होंने बड़ी कमाल की हैं। उन्होंने कहा जी अटार्नी जनरल साहब सुन लें, अवान साहब आप ये मामला कबीना और वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे, मुझे 1 माह के अंदर जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम अपने चैम्बर ऑफिस में बैठे हो तो हमारी कोई ऑडियो रिकॉर्ड करे, आवाज़ को रिकॉर्ड करे, हमें कहे जी इससे मुताबिक हमने चलना है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी मैं 1 माह का टाइम दे रहा हूँ, अगर इसमें भी ना काम हुआ तो फिर मैं बुलाऊँगा, मैं खुफिया एजेंसी के सरबराह को बुलाऊँगा और वजारत दाखिला से और वजारत जो है वो दिफा से जवाब तलब किया गया। इसके बाद कहते हैं मामला ख़राब हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी PTI को हम कहते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस चीज़ से मुबारक नज़र आती है। वो कहती है हमने किया है, तो फिर ये कौन है, किसने ये किया है? तो अटार्नी जनरल साहब ने इनसे जी टाइम मांगा। तो 1 माह के बाद मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बड़ा मामला ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो उसके अलावा जी जो बुशरा बीबी है उनके ऊपर भी हुक्म इम्तनाई आ गया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि अदालतें कोई मामला सेटल नहीं कर लेती, किसी भी ऑडियो लीक पे उनको तलब नहीं किया जाएगा। एक बड़ा अहम फैसला था, एक बड़ी अहम समाअत थी, मगर चले नहीं हो सकी। 1 माह में डेफिनेटली इसका जब जवाब आएगा तो जस्टिस बाबत सत्तार साहब आप जानते हैं किस तरह के वो बोल्ड जस्टिस हैं, वो को बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। उधर जी दूसरी बड़ी नैब तरमीम 15 सितंबर को साबका चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने जाने से पहले फैसला दिया। 2-1 फैसला था। आज मंसूर अली साहब जो जस्टिस हैं उनका 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इख्तलाफी नोट आया है, और कल बाकायदा तौर के ऊपर मंगल के रोज़ से समाअत है कि जो नैब के कानून को कल अदम करार दिया गया है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इख्तियार था तो इसको बहाल किया जाए रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए। मगर जो मंसूर अली साहब कल डेफिनेटली बेंच का हिस्सा तो नहीं होंगे, मगर उनका जो इख्तलाफी नोट है उससे मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं जी अदालत इस मामले में दाखिलत नहीं कर सकती जहाँ पे इंसानी बुनियादी हकूक़ तलफ ना किए गए हों। तो मेरा यहाँ पे सवाल यह है बड़ा मौदबाना और बड़ा आजिज़ाना शाह साहब से, शाह साहब नैब ने सिर्फ इसलिए पकड़ा है कि इन्होंने करप्शन किया। वो किया यानी कि नैब ने केस तो बनाए, तो उन्होंने पैसा किसी और मुल्क के तो नहीं, लोगों तो नहीं लिया, वो पाकिस्तानी हमारे लोगों का पैसा लिया। तो जब हम लोगों का पैसा लिया तो फिर ये इंसानी बुनियादी हकूक़ तो है ना। तो इसमें मुझे नहीं समझ आई वो किस तरह कह रहे हैं कि ये हकूक़ जो है वो सलब नहीं हुए, मगर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हकूक़ सलब हुए हैं, और हकूक़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सलब हुए हैं। और मेरा हाल इंसानी जो है मामला उसके ऊपर एक बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मेरा हाल है मामला है। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम समाअत थी, और इस अहम समाअत का डेफिनेटली मैंने आपके साथ अहवाल बयान किया है। तो जैसे इस पर कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो अब तक लाजमी शेयर करेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए
तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाइए लाल खामिन।